नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिल्कुल एक खूबसूरत कहानी की किताब जैसी है। हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की, जिसे हम अक्सर बकरा ईद भी कहते हैं। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे इसके पीछे का इतिहास और एक बेहद ही प्यारा सा संदेश जो आस्था, बहादुरी और खुशियां बांटने के बारे में है। अब हम हर साल ये त्योहार मनाते हैं, ढेरों दावतें करते हैं, लेकिन क्या हम सच में बकरा ईद के पीछे की असली कहानी जानते हैं? ये सिर्फ एक त्योहार मनाने की बात नहीं है। ये तो एक पिता के गहरे प्यार, एक नन्हे से बेटे की अद्भुत हिम्मत और ऊपर वाले पर पक्के विश्वास की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहिम और इस्माइल की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, बहुत बहुत समय पहले की बात है। हज़रत इब्राहिम नाम के एक बेहद नेक और सच्चे पैगंबर हुआ करते थे। वो हमेशा सच बोलते थे और अल्लाह से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन उनकी दुनिया जिस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, वो थे उनके छोटे और बहुत ही प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल। इब्राहिम अल्लाह को तो बहुत मानते ही थे, लेकिन इस पूरी दुनिया में अगर कोई उनकी आंखों का तारा था, कोई सबसे अनमोल था, तो वो थे उनके बेटे। उन दोनों का रिश्ता सच में बहुत ही खास था, बिल्कुल दुनिया के सबसे अच्छे पिता और बेटे की तरह। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास शब्द को समझना जरूरी है, और वो है कुर्बानी। आखिर कुर्बानी का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ कोई चीज दे देना नहीं है। इसका असली मतलब है किसी बहुत ही ऊंचे और नेक काम के लिए अपनी उस चीज को खुशी खुशी छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र काम है, और सच बताऊं तो यही हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा भी है। कहानी आगे बढ़ती है और आता है अल्लाह की कठिन परीक्षा का समय। एक ऐसा सपना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हज़रत इब्राहिम और छोटे इस्माइल की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी कट रही थी। लेकिन फिर एक रात इब्राहिम को एक बहुत ही अजीब और स्पष्ट सपना आया। ये एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत थी जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। उस सपने में अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। सुबह जब इब्राहिम की आंख खुली तो उनका दिल बहुत भारी था। वे बेचैन हो उठे। उन्हें यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि इस दुनिया में उनकी सबसे प्यारी और अनमोल चीज कोई और नहीं बल्कि उनके नन्हे बेटे इस्माइल हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हज़रत इब्राहिम के मन में उस वक्त कैसी भारी दुविधा चल रही होगी। एक तरफ था एक पिता का भारी मन जो अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करता है, और दूसरी तरफ था अल्लाह के हुक्म के प्रति उनका अटूट कर्तव्य और सच्ची भक्ति। क्या करें और क्या ना करें। लेकिन जानते हैं, अल्लाह पर उनका विश्वास इतना ज़्यादा मजबूत था कि उन्होंने अपने दुख को किनारे रखा और अल्लाह के हुक्म को मानने का एक बहुत ही बहादुरी भरा फैसला ले लिया। अब देखते हैं छोटे इस्माइल का विश्वास, डर के सामने उनकी बहादुरी। जब इब्राहिम ने अपने छोटे से बेटे को इस मुश्किल फैसले के बारे में बताया ना, तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा। कोई भी आम बच्चा शायद ये सुनकर डर जाता, रोने लगता या घबरा जाता। लेकिन इस्माइल, वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, अब्बा जान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। आप मुझे अल्लाह की राह में सब्र करने वालों में पाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, इस छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी बात। उनकी इस अतुलनीय बहादुरी ने हज़रत इब्राहिम को हिम्मत और ताकत से भर दिया। और फिर समय आता है एक बहुत बड़े चमत्कार का, पूर्ण विश्वास का इनाम। अब हमारी ये कहानी अपने सबसे अहम और भावुक मोड़ पर पहुंचती है। इब्राहिम और उनके नन्हे बेटे इस्माइल एक साथ एक सुनसान मैदान की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर इब्राहिम के लिए एक पिता के रूप में अपने बेटे को इस हाल में देखना बिल्कुल असंभव हो रहा था। उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही कठिन कदम उठाया। उन्होंने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली ताकि उनका बेतहाशा प्यार और उनकी भावनाएं अल्लाह के हुक्म के बीच में ना आएं। जरा महसूस कीजिए वो पल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। उन्होंने भारी मन से अल्लाह का नाम लिया और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक ऐसा अनोखा चमत्कार जिसने इस दिन को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जैसे ही इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, उनके सामने का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था।
एक तरफ जहां एक असंभव कुर्बानी होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उनका प्यारा बेटा इस्माइल बिल्कुल सुरक्षित उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। और उसकी जगह वहां जादुई रूप से एक दुम्बा यानी एक भेड़ आ गया था। हुआ यूं था कि अल्लाह असल में केवल इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। पिता और पुत्र दोनों ने चैन की लंबी सांस ली और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी की सीख की और समझते हैं कि आज हम बकरा ईद क्यों मनाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ पुराने समय की कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे हम सुनकर भूल जाएं। इसी वजह से आज दुनिया भर में बकरा ईद इतने सम्मान के साथ मनाई जाती है। इससे हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, हमेशा ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। दूसरी, छोटे इस्माइल की तरह अपने माता पिता की सही बातों का सम्मान करें। और तीसरी, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का आनंद खोजें, क्योंकि असली मजा तो उसी में है। और इसी बांटने के विचार को ईद के जश्न में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। क्या आप जानते हैं कि ईद का खाना कैसे बांटा जाता है? इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा आप अपने और अपने परिवार के लिए रखते हैं। दूसरा हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों और करीबियों के साथ साझा करते हैं। और तीसरा, सबसे खास हिस्सा उन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है जो खुद के लिए जश्न का इंतजाम नहीं कर सकते। यह खूबसूरत परंपरा हमें कदम दर कदम सिखाती है कि असली खुशी सबको साथ लेकर चलने में ही है। अब हम इस खूबसूरत प्रस्तुति के अंत तक पहुंच चुके हैं। आज हमने देखा कि कैसे आस्था, बहादुरी और बांटने की खुशी से एक इतना महान त्योहार बनता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। इस हफ्ते आप अपनी खुशी दूसरों के साथ कैसे बांटेंगे? क्या आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे या किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाएंगे? इस खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और अपनी खुशियां बांटते रहिए। Agar video pasandaya ho to like Karen comment Karen or Hamar channel Islamic World 77ko subscribe Karen or be AC story dekni Kaliya or Islamic knowledge Kaliya https://www.youtube.com/ at Islamic_world 77-q9m